खुफिया ऑपरेशन के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल्ला जमाल। आज हम आपको इस माशरे का एक ऐसा भयानक रूप दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपके सर शर्म से झुक जाएंगे। खुफिया ऑपरेशन की टीम से राब्ता किया है एक ऐसे खानदान ने जिसको ना सिर्फ माली तौर पर नुकसान पहुंचाया गया बल्कि उस खानदान की इज्जत की धज्जियां बिखेर दी। अपनी बेटी का हम क्या करते हैं? ये है कोरंगी में वाक़े तारिक मसीह का घर, जहां 28 नवंबर की रात 6 से 7 मुसल्लह मुल्ज़िमान जबरदस्ती दाखिल हुए और लूट मार करके रवाना हो गए। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश रहे। एक सेकंड मेरे भाई, एक मिनट रुक तो जाएं। तारिक मसीह और उसके खानदान ने भी माली नुकसान पर चुप साध ली, लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। 15 जनवरी की रात इस मजलूम खानदान के लिए एक ऐसी भयानक रात साबित हुई जिसे ये खानदान जिंदगी भर नहीं भुला सकेगा। कुछ नहीं कर सका। मुझे इंसाफ चाहिए। 15 जनवरी को 4 मुसल्लह मुल्ज़िमान दोबारा तारिक मसीह के घर में दाखिल हुए। लूट मार करने के बाद उन्होंने तारिक मसीह और अहले खाना को यरगमाल बना लिया। लेकिन मुसल्लह मुल्ज़िमान इस बार सिर्फ लूट मार की नियत से नहीं आए थे, बल्कि उनकी नज़र थी तारिक मसीह की मासूम बेटी पर। मुल्ज़िमान ने अहले खाना को यरगमाल बनाने के बाद तारिक मसीह की मजलूम बेटी को अपनी हविस का निशाना बनाया, इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और बासानी फरार हो गए। इस खानदान पर जुल्म के पहाड़ टूट गए, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। तारिक मसीह और उसका मजलूम खानदान तबाही और बर्बादी की मुंह बोलती तस्वीर बन चुके हैं। पुलिस ने इस मुतासरा खानदान की दाद रसी के लिए क्या कुछ किया, इनकी किस तरह मदद की और इनके साथ क्या सलूक बरता गया, ये सब कुछ जानने के लिए और तारिक मसीह के मजलूम खानदान की मदद करने के लिए खुफिया ऑपरेशन की टीम खुद तारिक मसीह के घर रवाना हो रही है। हम इस वक्त कोरंगी में उस घर में मौजूद हैं जहां पर 2 मरतबा पहले ही डकैती हो चुकी है। इस वक्त हम इनसे मालूम करेंगे कि वो माजरा क्या था, वो किस्सा क्या था, हुआ क्या था। उसके बाद फिर हम आपको ये बताएंगे ज़रूर कि आखिर खुफिया ऑपरेशन की टीम यहाँ पर मौजूद क्यों। आपका नाम क्या है पूरा? मेरा नाम तारिक मसीह। मुझे ये बताएं कि पहली डकैती कब हुई थी? पहली डकैती हुई थी 28 नवंबर को। कितने बजे के वक्त हुई थी? ये 3 से 4 बजे के दरमियान आए थे। और इस पूरी डकैती में हुआ क्या था? हुआ ये था कि वो पैसे लेके गए थे और मेरी दुकान का सामान लेके गए थे। और यहाँ पर आने का रास्ता कौन सा है घर में? रास्ता ऊपर से आए। कितने लोग आए थे डकैती करने? 7 डाकू थे। और ये बताओ कि दूसरी डकैती कब हुई है? दूसरी डकैती हुई है 15 जनवरी। और कितने बजे हुई है? ये 4 से 5 के दरमियान। कितने लोग आए थे दूसरी डकैती में? 4 डाकू थे। कितनी देर तक वो डाकू यहाँ पर रहे? यहाँ पे तकरीबन 1.25 घंटा रुके हैं वो लोग। उन्होंने कोई बदतमीजी की है? बदतमीजी मेरी लड़की के साथ उन्होंने ज्यादती की है, मेरी बेटी के साथ। कुछ नहीं कर सका। ये बेबस थे, हम लोग बेबस थे। ऊपर गन ये बात तुमने पुलिस को बताई है? बताया उन्होंने। ऐसा जो लिखा कि ये बात आप ने लिखा आपकी बेइज्जती होगी, ये होगा वो होगा। उन्होंने तुम्हें डराया? उन्होंने कहा कि ये चीज नहीं लिखवा। आपने सुना? आपने यकीनन सुन लिया होगा। नहीं सुना तो एक बार फिर सुन लीजिए कि तारिक मसीह ने अपने बयान में क्या बात कही। कितने लोग आए थे दूसरी डकैती में? 4 डाकू थे। कितनी देर तक वो डाकू यहाँ पर रहे? यहाँ पे तकरीबन 1.25 घंटा रुके हैं। उन्होंने कोई बदतमीजी की है? बदतमीजी मेरी लड़की के साथ उन्होंने ज्यादती की है, मेरी बेटी के साथ। बताया उन्होंने। ऐसा जो लिखा कि ये बात आप ने लिखा आपकी बेइज्जती होगी, ये होगा वो होगा। तुम उस वक्त घर पे थे? जी अंकल। क्या हुआ था? अंकल चोर आए थे, मैं थोड़ा सो रहा था, जैसे ही उन्होंने मेरे मुंह में गन रखी
तुम अच्छा छोड़ो, तुम घर पे क्यों नहीं रहते ये बताओ? अंकल को डर लगता है। उन्होंने तुम्हारे मुंह में पिस्टल रखी है? जी अंकल। और तुम्हें धमकी दी है? जी। तुम कितने दिनों से अपने घर पे नहीं सोए? मैं अंकल 1-1.5 महीने से अपने घर पे नहीं सो रहा, स्कूल भी नहीं जा रहा। कितनी वहाँ से आप मालूम कर सकते हैं, इसकी हाजिरी चेक कर सकते हैं वहाँ जाके। मुतासरा बच्ची क्या है, लेकिन उसको नकाब मिला है। जो मुतासरा बच्ची है उसको नकाब मिला है। तुम पूरी तरह अपना चेहरा ढको, अपनी आंखें भी ढको। तुमने उसको अच्छी तरह पहचान लिया है? जी। तुमने थाने में जाके क्या कहा था पुलिस वाले को? वो लड़का वही था जो हमारे घर पे आया था, उसने डकैती की थी, लड़का वही था, पहचान लिया मैंने। अच्छी तरह उसको पहचान लिया है। तुम किससे इंसाफ चाहोगी अब? मुंह पे कपड़ा डाला ना तो बांध दिया, यहाँ से मैं सांस की मरीज हूँ, मैं तो तड़पने लग गई। मैंने बोला बेटा खोलो प्लीज, बेटा खोलो खुदा के लिए। वो दूसरा कर लगा खोल, बुढ़िया मर जाएगी। फिर उसने खोला, फिर मुझे कितनी देर के बाद मेरा सांस सही हुआ और फिर इतनी बार फायरिंग करके गए। मैं देख रही थी बाहर, बंद करो बुढ़िया। मैंने बोला जाओ दफा हो जाओ। इतना ये डांस कर रहा था, मैं तो इधर थी। ये तो मंजर मैंने देखा है, मेरी तो बहू घर पे ही नहीं थी। ये तो बेचारी रात दिन ड्यूटी करती है। ये दुख तो मैंने देखा है सारा, अपने बच्चों का, अपनी बेटी का। हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, हम कहाँ जाते हैं? हमारी तो कोई दाद फरियाद सुनने वाला भैया नहीं है। इस मजलूम बाप को देखिए जिसकी बेटी को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया, लेकिन ये कुछ नहीं कर सका। इस बूढ़ी औरत को देखिए जिसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस बच्चे को देखिए जिसके मुंह में पिस्तौल डाल दी गई, इसे जान से मारने की धमकी दी गई ताकि कोई मज़ाहमत न कर सके। और इस मासूम लड़की को देखिए जिसे इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुल्जिम को पहचानने के बाद भी, अहले मोहल्ला की मदद से उसे गिरफ्तार करवाने के बाद भी FIR में न तो मुल्जिम का नाम शामिल किया गया और न ही इज्तिमाई ज्यादती की दफात शामिल की गई। इस इलाके में एक मुनज़्ज़म गिरोह घरों में लूटमार करता है। पुलिस ना तो कोई एक्शन लेती है और ना ही रिपोर्ट दर्ज करती है, बल्कि लूटमार के शिकार शख्स को माल की गुमशुदगी का मशवरा देकर अपनी जान छुड़ा लेती है। ये सब कुछ बताया खुफिया ऑपरेशन की टीम को इस मुतासरा खानदान के एक पड़ोसी ने। ये डकैती आपकी कब हुई थी? ये मेरी हुई है तकरीबन 22 तारीख को हुई है। ये 22 तारीख किस महीने की? ये जनवरी के 22 तारीख। जी हाँ जी, 22 तारीख को हुई है। आप उस डकैती का पुलिस के पास गए? इसके पास गया हूँ मैं। उन्होंने बोला कि आप, उसने बोला कि क्या क्या चीज़ें गई है। मैं क्या 10,000 रुपया था, कुछ कमेटी थी निकली हुई हमारी, वो गई है। और दूसरी चीज़ ये थी कि उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, कोई गुमशुदगी का शनाख्ती कार्ड है, अब उसकी करवा लो, आप गुमशुदगी की रिपोर्ट करवा लो आप। तो आपने उसको बताया था डकैती है? हाँ, उसको मैंने बोला था कि ये घर के अंदर से हुई है, तो उसने बोला कि यार वो तो अभी बस होगी, जो हो गया, आप ऐसा करो कि आप शनाख्ती कार्ड से करवा लो आप। आपके घर में भी डकैती करने वाले वही लड़के थे? हाँ, वही लड़के थे, 4 लड़के थे। उनके पास, दोनों के पास जो थे ना, वो सामान लगे हुए थे दोनों के पास। खुफिया ऑपरेशन की टीम इस वक्त उस मुतासरा ख़ानदान के साथ थाने की जानिब जा रही है। अपने नुमाइंदे को उनके साथ भेजेगी और एक सवाल पूछेगी कि आखिर उस शख्स का नाम उस FIR में क्यों नहीं डाला गया जिसकी वजह से सारा वाक़या हुआ। अब खुफिया ऑपरेशन की टीम स्पाई कैमरे के साथ जाएगी ताकि इन सवालात का जवाब आपको खुद मिल सके, पुलिस की ज़बानी मिल सके कि ऐसे क्या मामलात हैं कि पुलिस उनकी सरपरस्ती कर रही है, उनकी रहनुमाई कर रही है, उनके साथ साथ खड़ी हुई है, बजाय इसके कि एक मजलूम ख़ानदान को इंसाफ दिलाए। वो मजलूम ख़ानदान को इंसाफ नहीं दिला रहे, बल्कि उन मुजरिमों के साथ खड़े हैं। टीम खुफिया ऑपरेशन मुतासरा खानदान के साथ कोरंगी थाने की जानिब रवां दवा है। हम पहले अपने एक मेंबर को खुफिया कैमरे के साथ केस के तफ्तीशी अफसर के पास भेज रहे हैं ताकि केस के बारे में तफ्तीशी अफसर से दुरुस्त मालूमात रिकॉर्ड की जा सके। खुफिया ऑपरेशन की टीम का नुमाइंदा उस मुतासरा अहले खाना के साथ इस वक्त कोरंगी थाने पहुंच चुका है। यहाँ सबसे अहम मामला ये है कि एक डकैती होती है, उसकी FIR नहीं काटी जाती, फिर दोबारा डकैती होती है, उसकी भी FIR नहीं काटी जाती,
फिर उसी घर में से एक शख्स एक मुलजिम को पहचान लेता है जिसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि उस मुलजिम का नाम उस FIR में नहीं डाला जाता जो उस अहले खाना ने डकैती के खिलाफ कटवाई है। अब ये एक सवालिया निशान ये है कि वो मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन FIR में उसका नाम दर्ज नहीं किया जा रहा। इसकी क्या ये वजह तो नहीं कि पुलिस उसको रोक कर उससे पैसे बटोरना चाहती है? ये एक पूरा का पूरा एक वो मामला है जिसमें कानून अपना अख्तियार गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और उस थाने के हाथों ये पूरा घराना यरगमाल बना हुआ है। तमाम SHO SIO को पाबंद किया जाए कि इन्वेस्टिगेशन ऊपर चले। क्या मसला क्या है? क्या नाम है ऊपर चले। खुफिया ऑपरेशन की टीम का एक मेंबर खुफिया कैमरे के साथ थाने गया, जहां हमारे मेंबर ने इस केस के तफ्तीशी अफसर से अहम मालूमात हासिल की जो इस बात की गवाही देती हैं कि इस केस को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। तफ्तीशी अफसर ने इस केस के बारे में क्या कहा हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। एक बात बताए ना, इसमें ऐसा क्या है कि इसको पड़ गया भाग रहे? कैमरा घुमाओ। आपका तारुफ कौन है? आप कौन है? तुम्हें अपने भाई को बुलाने। कौन है आप कौन है? आप अपना तारुफ तो दें। कैसे उठाया आपने? आप हैं कौन? FIR में मुलजिम का नाम दर्ज ही नहीं, लेकिन वो पुलिस की तहवील में है और FIR में इज्तिमाई ज्यादती की दिफात शामिल ही नहीं की गई। आइए देखते हैं कि इस केस के तफ्तीशी अफसर क्या फरमा रहे हैं। भतीजा मेरा तेरा मिलने की चलो तब वो कोई बहन ने मेरी पहचान भी लिया है, तो वो कोई कार्रवाई नहीं हो रही उसका। नाम भी नहीं आया ना उस बंदे का भी भाई। है अच्छा के बारे में तो यही तो आपसे कह रहे हैं कि SHO से बात करो, उसने नाम क्यों नहीं डाला FIR के अंदर? जब आपने बंदा पकड़वा दिया, नाम बताया, तो क्यों नहीं डाला उसका? तभी SHO साहब से मिलना। SHO से जाकर मिले बेचारे। नहीं SHO साहब तो भाई वो जो लड़का नहीं अंदर होता है कह रहा है SHO नहीं। SHO साहब कहीं गए होंगे इलाके में, मर्डर हो गया, उधर गए होंगे। तो ये ना कि उसमें नहीं नाम तो मैं क्या करता नहीं पहचाना जब पहचाना उसके बाद शनाख्त के लिए दोनों बेटियों को ले आना ना, वहाँ पे कोर्ट में शनाख्त करेंगे उसको, कोर्ट के सामने मैं शनाख्त करवा दूंगा उसकी। अगर शनाख्ती काटनी तो उनकी जो है पासपोर्ट तस्वीरें लेके आना, ठीक है? बात यह है कि कल का दिन है हमारे पास, ठीक है? उसके बाद शनाख्त नहीं हो सकेगी। पहचाना है तो भाई जिसने पहचाना है उसको ले आओ ना, जिसने पहचाना उसको ले आना। खत्म हो गया क्या है? सही। इस केस के बारे में तफ्तीशी अफसर का क्या कहना है ये तो खुद आपने जान लिया होगा। कोरंगी थाने के SHO नफीसुर रहमान ने FIR दर्ज करते वक्त मुलजिम का नाम और इज्तिमाई ज्यादती की दफात ही शामिल नहीं की। इस बारे में तफ्तीशी अफसर क्या कहते हैं, एक बार फिर सुन लीजिए। बंदे का भी भाई FIR है। अच्छा FIR के बारे में तो यही तो आपसे कह रहे हैं कि SHO से बात करो, उसने नाम क्यों नहीं डाला FIR के अंदर? जब आपने बंदा पकड़वा दिया, नाम बताया, तो क्यों नहीं डाला? तफ्तीशी अफसर की गुफ्तगू सुनने के बाद आपको इस बात का अंदाजा जरूर हो गया होगा कि थाना कोरंगी ने FIR दर्ज करने में बददियानती का मुजाहरा किया है। थाना कोरंगी ने मुलजिम की शनाख्त और उसकी गिरफ्तारी के बावजूद उसका नाम FIR में नहीं डाला और न ही इज्तिमाई ज्यादती की दफात को शामिल किया। इसीलिए खुफिया ऑपरेशन की टीम ने फैसला किया है SHO कोरंगी से मिलने का। नफीसुर रहमान साहब बात कर रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? मैं अब्दुल्ला जमाल बात कर रहा हूँ समा न्यूज़ से। भाई बोले जमाल भाई। आपसे मुलाकात करनी है, आप कहाँ पर हैं? कर दी आपसे भाई ना, तो मैं मन बात की एंट्री आ रही है, बंदे ने किसी ने खुदकुशी कर रही है। ठीक है, तो मैं फोन भाई मान निकल गया मैं। तो कितनी देर में आप वापस पहुंचेंगे थाने? सर वहाँ से मैं अभी वो अपना बच्चे को जो जिना लेके गए हैं घर वाले उससे। ठीक है, तो मैं अब जिना जा रहा हूँ, जिना जा रहा हूँ यार। अब पता नहीं वहाँ 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे भाई यार। तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? कर दी आपसे भाई ना। SHO नफीसुर रहमान ने कॉल पर बताया कि वो एक खुदकुशी के मामले पर जिनाह अस्पताल जा रहे हैं।
हैरत की बात यह है कि एसएचओ कोरंगी नफीसुर रहमान साहब को खुदकुशी के मामले में काफी दिलचस्पी है। हालांकि नफीसुर रहमान साहब तो उस वक्त भी आंखें बंद कर लेते हैं जब इज्तिमाई ज्यादती का मुल्जिम उनके सामने हो। खैर, एसएचओ नफीसुर रहमान का काफी देर इंतजार करने के बाद टीम खुफिया ऑपरेशन ने थाने में दाखिल होने का फैसला किया। आप देख सकते हैं इस वक्त हम कोरंगी पुलिस स्टेशन आ चुके हैं। खुफिया ऑपरेशन की टीम यहाँ पर आ चुकी है और थाने के अंदर जा रही है। वो मुतासरा ख़ानदान अंदर इस वक्त हमारे मेंबर के साथ मौजूद है। एसएचओ इस वक्त थाने में नहीं है, वो किसी काम से गए हुए हैं और हम इस वक्त टीम के साथ अंदर दाखिल हो रहे हैं इस पूरे मामले को जांचने के लिए। दरवाज़ा खोलिए, समन न्यूज़ से दरवाज़ा खोलिए। इस थाने में हेड मोरर इस वक्त कौन मौजूद है? इस वक्त थाने में हेड मोरर कौन मौजूद है? आप हैं? आइए, एक मिनट आएंगे। टीम खुफिया ऑपरेशन के थाने में दाखिल होते ही एक अजीब अफरा तफरी देखने में आई। हेड मोहर्रर की तलाश में निकले तो देखिए क्या हुआ। हेड मोहर्रर साहब, हेड मोहर्रर, आप हेड मोहर्रर थाने के? फिर कौन है हेड मोहर्रर? आप अपना तारुफ करा दीजिए। आप कौन है? आप कौन है? मैं यहाँ काम करता हूँ। एक सेकंड, मैं हेड मोहर्रर नहीं हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आफ्ताब। सब इंस्पेक्टर है? मैं हेड कांस्टेबल। एक सेकंड मेरे भाई, 1 मिनट रुक तो जाएं। जी सर। साहब यहाँ पर नहीं है, हमारी उनसे बात हो चुकी है। हमारी उनसे फोन पे बात हो चुकी है। आप हेड मोहर्रर हैं, मुझे ये बताएं। भाई नहीं हूँ मैं। आपके थाने वाले कह रहे हैं आप हेड मोहर्रर हैं। मेरे भाई आर्डर हुआ पड़ा, वो डाक में पड़ा। मैंने हेड मोहर्रर का नाम क्या है? अमीन है, अभी उनका आर्डर हुआ है, अभी आए नहीं है। आपका नाम क्या है? आफ्ताब। अब अमीन साहब इस थाने में नहीं है? नहीं, अभी नहीं आए। वो हेड मोहर्रर है? उनकी शिफ्ट कौन सी होती है? उनका आर्डर हुआ है मेरे भाई। मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। मैं आप कहाँ पर जा रहे हैं? आप डीएसपी साहब का नाम बताएं जिन्होंने आपको बुलाया है। नहीं, आप मुझे उनका नाम बताएं। मेरे भाई वो बंदा। आप एक काम करें, मुझे डीएसपी साहब का नाम बताएं। आप मुझे नाम बताइए। वो मेरे भाई, वो जा रहा हूँ। हम शिकायत लेके आए आपके पास एक। वो मेरे भाई आपके पास शिकायत। आप एक काम कीजिए। ये क्या तरीका? आप बताइए। आप बात नहीं करेंगे? आपके आप साफ साफ कह दें। बता दें, आप हमसे बात नहीं करें, हम जा रहे हैं। मेरे भाई आप बैठे, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। आप बताएं। मेरे भाई मैं हेड मोहर्रर नहीं हूँ। वो जब कोई मतलब कि आर्डर नहीं हुआ तो जो मेरे को उसकी एंट्री डाली थी, इसलिए मेरे को बुलाया था। यार किसने काटी है बताइए? हाँ, ये इस पे किसका नाम? ये छोड़ दें, आप ये बताइए इस पे नाम किसका लिखा है जिसने एफआईआर काटी है? दस्तखत होते हैं, नाम नहीं होता। किसका दस्तखत है ये? किसका दस्तखत है? यार ऐसा नहीं होता मेरे ये भाई। आप तो मैं थाने में एफआईआर आप काटते हैं। मैं नहीं काटता, मैं नहीं काटता। और आप एफआईआर देख के ये मेरे भाई मैं नहीं काटता। आप बजाय इसके कि ये देखेंगे किसने साइन किया, आप पहले इसका मवाद मैं पहले बात सुन के आखिर इसमें ये मवाद आप इससे भाग क्यों रहे? इसमें ऐसा क्या है? मैंने काटी है क्या भाई? मुझे एक बात बताए ना, इसमें ऐसा क्या है कि इसको पढ़ के आप भाग रहे? आप ये नहीं देख रहे किसने साइन की है, आप ये देख रहे हैं एफआईआर का मवाद क्या है। इधर दे। उसके बाद आप हमें बताइए। मेरे भाई मैंने काटी नहीं है, मेरा काम ही नहीं काटना। मेरे भाई नहीं कहीं और चला जाए फिर उसका जवाब दे कौन होगा, मुझे ये बताएं। एफआईआर काटने का या तफ्तीश का? एफआईआर काटने का। नहीं, काटने का जो है ना, उसने जो काटी है ये देखो, 1 मिनट, इस ज़ुबानी मुद्दई पे काटी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगर कोई कंप्लेनेंट आता है तो उसकी ज़ुबानी मुद्दई पे एफआईआर काटी जाती है ना। ठीक है, उसने काट दी। हाँ ठीक है। अब इसका जवाब दे वही है। हाँ, जिसने काटी है। और ये मुद्दई, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर मुद्दई यहाँ पर मौजूद है और काटने वाला मौजूद नहीं है तो आज नहीं, ऐसा नहीं होता मौजूद नहीं है, आ जाएगा। नाम क्या है उसका? ये लिखा हुआ है। नाम आप बताएं ना। इधर देखें ना। आप बताएं। नहीं, आप मुझसे नाम ले। नहीं, आपको उर्दू नहीं पढ़ना थी। मुझे तो पढ़ना आती है। नहीं तो आपको, आप मुझे काम करें, आप अपने मुंह से नाम ले। नहीं तो आप देखें ना, आप अपने मुंह से इसका नाम नहीं, आप इसमें पढ़ लें, उर्दू में लिखा हुआ है। नाम क्यों नहीं ले रहे? ये शख्स जिसका नाम आफ्ताब है, थाने का हेड मोहर्रर होने से मुसलसल इनकार कर रहा है। हालांकि हमें उस शख्स के पास यही कहकर भेजा गया था कि ये थाने का हेड मोहर्रर है। अभी हम इस शख्स से बात ही कर रहे थे कि एक औरत ने हमारे कैमरामैन पर हमले की कोशिश की। आप कौन है? आपका तारुफ? कौन है आप? ठीक है, और कैमरा घुमाओ। आपका तारुफ? कौन है आप? आप कौन है? तुम्हें अपने भाई को बुलाने। कौन है आप? आप कौन है? आप अपना तारुफ तो दें। हाथ कैसे उठाया आपने? आप हैं कौन? आपने यहाँ पर हाथ उठाने की कोशिश किसको हाथ उठा? मैं अपने भाई को बोल रही हूँ। यहाँ पर आई हैं। हाँ, आप हाथ उठाने की कोशिश कर रही हैं। मैं अपने भाई को मना कर रही हूँ।
आप देख सकते हैं हमारे सामने इस वक्त ये भाग गए, हमारे सामने फरार हो गए। इसका मतलब क्या है? अंदर सब गायब हो चुके हैं, अंदर सब फरार हो चुके हैं। जी भाई, हम भी मौजूद थे, देखा है उसको, हमने खुद अपने हाथों से उसको गिरफ्तार करवाया दरवाजा खोल के। टीम खुफिया ऑपरेशन पर इस औरत की आमद का मकसद उस वक्त खुला जब हमने बात खत्म करने के बाद पीछे देखा। हेड मोहर्रर आफ्ताब वहां से गायब हो चुका था। अब किससे पूछिए, किससे बात कीजिए। हम थाने के कमरों की तरफ गए तो वहां कुछ देर पहले तक मौजूद तमाम एहलकार कुर्सियां छोड़कर फरार हो चुके थे। SHO नफीसुर रहमान का गायब होना, पूरे थाने का चंद ही लम्हों में खाली हो जाना, हेड मोहर्रर का अपने ओहदे से इनकार करना, थाने में ये अजीबो गरीब मनाजिर देखकर हम दंग रह गए कि या इलाही, ये माजरा क्या है। दूसरी जानिब सलाखों के पीछे मौजूद इस मुलजिम को देखिए जो सर से पांव तक चादर ओढ़े पड़ा हुआ है। इसके सामने मौजूद अखबार, मिनरल वाटर की बोतल और चाय का कप भी देखिए। इस मुलजिम की हालत देखकर मालूम होता है कि हम लोग पुलिस को खामखाही जालिम समझते हैं। SHO नफीसुर रहमान तो वाकई बहुत नफीस हैं जो इज्तिमाई ज़्यादती के मुलजिम को भी सहूलियात फराम करते हैं। थाने से निकलने के बाद हमें एक एहलकार ने हेड मोहर्रर के बारे में क्या बताया, आप भी देखिए। नाज़रीन, आप देख सकते हैं हमारे सामने इस वक्त ये भाग गए, हमारे सामने फरार हो गए। इसका मतलब क्या है कि फरार तो मुजरिम होता है, थानेदार पुलिस वाले हमें देख के फरार क्यों हो गए? ये FIR हमारे पास मौजूद है, मुजरिम हवालात के अंदर है, और हम जब पूछने आए कि उसका नाम इसमें क्यों दर्ज किया नहीं जा रहा, वो हमें देखकर फरार हो गए। मुंशी हैं, आपका कोई चीज से वास्ता नहीं है? नहीं, हमारा तो बता। अच्छा, थाना कहाँ गायब हो गया पूरा? थाना ये जनाब गए हुए ना। अंदर तो सब गायब हो गए। नहीं, अंदर वो आपका राजा वाला वो तो एहलकार सारे, हेड कांस्टेबल सब भाग गए। नहीं, वो जनाब गए, डिप्टी ऑफिसर जनाब गए। पूरा थाना जिला अस्पताल गया हुआ है? नहीं, पूरा थाना, 2 डिप्टी ऑफिसर जनाब गए, हादसा हो गया। अंदर एक भी नहीं है कोई? अंदर है। अगर इस इलाके में इस इलाके में कुछ हो जाए, नहीं इस इलाके में अगर कुछ हो जाता है तो आप कैसे, पुलिस कैसे पहुंचेगी? मैं ये कह रहा हूँ, एडमोहर्रर से मिले नहीं आप अभी? हेड मोहर्रर साहब गायब हो गए, भाग गए। कहाँ भाग गए? आपके साथ वो भाग गए, फरार हो गए हमें देख के। नहीं, यहाँ जितने लोग थे थाने के, 2 वॉशरूम से फरार हुए, 2 बाइक पे फरार हुए। अंदर थाना पूरा खाली बैठा हुआ है, सिर्फ एक गेट पर एक पुलिस एहलकार खड़ा हुआ है। और ये कौन, ये इस FIR में एक बात बताएं, इस FIR में ऐसा क्या है कि हम जिसके पास थाने में लेके जा रहे हैं? अभी जनाब साहब से इंचार्ज साहब आते हैं, अभी देख लेते हैं। मुझे एक बात बताएं, अंदर हम 2 लोगों के पास FIR लेके गए, अंदर हम नहीं आ सकते, अंदर तो सब गायब हो चुके हैं। अंदर सब गायब हो चुके हैं, अंदर सब फरार हो चुके हैं। हेड मोहर्रर साहब हैं आपके? एक मिनट रुके, आए। हेड मोहर्रर साहब हैं अंदर? हाँ, अंदर है भाई। आपसे अभी आपने बात नहीं की थी अभी उनसे? वो हेड मोहर्रर थे? हेड मोहर्रर थे। नाम क्या है? हाँ, वो हेड मोहर्रर। नाम क्या है उनका? आफ्ताब नाम है भाई। मैं हेड मोहर्रर नहीं हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आफ्ताब। ये FIR बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस FIR में उस मुजरिम का नाम नहीं है जिसकी वजह से FIR काटी गई है, उस मुजरिम का नाम नहीं है जिस वक्त हवालात में बंद है। आखिर पुलिस ऐसा कर क्यों रही है? क्या उससे कोई फ़ायदा है? क्या उससे पैसे लेने, रिश्वत लेनी है? जितने ऐसे इलाके हैं, मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ पर ऐसे मामलात होते रहते हैं। और हम जब पुलिस एहलकार और पुलिस अफसरान के पास जाते हैं, वो हमसे कहते हैं ये छोटे मामले हैं, अगर कोई मामला लाना है तो टारगेट किलर का लाओ, डकैत का लाओ। क्या इंसानी इज्जत कोई अहमियत नहीं रखती? एक ख़ानदान कोई अहमियत नहीं रखता? SHO नफीसुर रहमान साहब थाने में मौजूद ही नहीं। थाने के तमाम एहलकार ऐसे फरार हो गए हैं जैसे वो मुजरिम हों। हेड मोहर्रर ने अपने आप को हेड मोहर्रर मानने से ही इनकार कर दिया है। इसीलिए अब हम मुतासरा खानदान के साथ SSP ऑफिस की जानिब रवाना हो रहे हैं। शायद SSP साहब ही मुतासरा खानदान की कोई दाद रसी कर सकें। SSP कोरंगी इस वक्त अपने दफ्तर में मौजूद नहीं है, इसलिए हम एक बार फिर जा रहे हैं मुतासरा खानदान के घर की जानिब, जहां हम अहले मोहल्ला से भी बात करेंगे जिन्होंने मुलजिम को पकड़ने में मदद भी की थी। चूँकि कोरंगी थाने में सब गायब हो गए, पुलिस एहलकार हों, थानेदार हों, हेड मोहर्रर हों, SHO, हम यहाँ से फिर उस मुतासरा ख़ानदान को SP ऑफिस लेके गए, लेकिन वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई, वहाँ पर कोई मौजूद नहीं। अब हम दोबारा उस मोहल्ले में जा रहे हैं, अहले इलाका के पास, अहले मोहल्ला के पास, और सब इस बात की शहादत करेंगे, गवाही देंगे कि उन सब ने उस शख्स को, मुलजिम को, पुलिस को पकड़वाया है, थाने में बंद करवाया है।
हम इस वक्त अल-नूर सोसाइटी कोरंगी में मौजूद हैं, उस मुतासरा ख़ानदान के साथ मौजूद हैं, अहले मोहल्ला के साथ मौजूद हैं, जिन्होंने मिलकर उस अताउल हक नामी शख्स को पकड़ा था, पुलिस के हवाले किया था। लेकिन अब ये पूरा मोहल्ला इस बात पर तशवीश जाहिर कर रहा है कि शायद उसको गायब कर दिया गया या उसको फरार कर दिया गया है। और ये पूरा मोहल्ला अल-नूर सोसाइटी का जो कोरंगी का इलाका है, हमारे साथ आप देख सकते हैं पूरा मोहल्ला मौजूद है। यहाँ बड़े भी मौजूद हैं, यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं, यहाँ सब ख़वातीन भी मौजूद हैं। आप लोगों ने उसको गिरफ्तार खुद किया था पुलिस के साथ मिलकर? यहाँ पर पुलिस उसको गिरफ्तार करके लेके गई थी। और कितने यहाँ पर पूरा मोहल्ला जमा था जब लेकर गई है वहाँ पर। कितने दिन पहले? 4 दिन पहले लेकर। अच्छा, आप भी थे जिस वक्त गिरफ्तार किया उसे? जी जी, इधर ही थे। पुलिस की पार्टी मौजूद थी? बिल्कुल मौजूद थी। मौजूद थी? पूरा मोहल्ला जमा था? पूरा मोहल्ला जमा था। उस अताउल हक नामी शख्स को आप सबने पुलिस ने गिरफ्तार किया था आपके सामने? जी जी। और थाने लेके गए थे? थाने लेके। आप भी मौजूद थे? जी भाई, हम भी मौजूद थे। देखा है उसको, हमने खुद अपने हाथों से उसको गिरफ्तार करवाया, दरवाज़ा खोल के, क्योंकि अपने कमरे में छुपा हुआ था। उसका कमरा हमने खुलवाया है ज़बरदस्ती। आप मोहल्ले वालों ने सबने पहचाना है उसको? पहचाना तो फिर तो गिरफ्तार किया ना उसको। और सब इस बात की गवाही? हाँ बिल्कुल पहचाना, हमने पहचान के उसको पुलिस को इन्फॉर्म किया था। जी, अहले मोहल्ला हमारे साथ मौजूद है। इनकी सबसे बड़ी तशवीश ये है कि कहीं पुलिस उनके साथ पूरी तरह मिली हुई थी नहीं। 4 दिन हो गए, उसको अदालत में पेश नहीं किया गया, मीडिया वहाँ पहुँचा, उसके सामने चेहरा नहीं दिखाया गया, और जिसकी वजह से FIR काटी गई उसका नाम उस FIR में दर्ज नहीं है। 4 दिन हो चुके हैं, अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। ये अहले मोहल्ला पूरी तरह बहुत शक में मुब्तला है, कहीं उसको फरार करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। SHO उसको बेगुनाह कह रहा है, खुद अपने मुंह से SHO उसको बेगुनाह कह रहा है। और वो बोल रहे हैं तकरीबन 25-30 बंदों का ग्रुप है, और तकरीबन एक एक बंदे को वो जानते हैं, नाम जानते हैं, हर चीज़ वो जानते हैं, उनके पास रिकॉर्ड है, लेकिन बोलते हैं कि तुम पकड़ो। कंपाउंड है पीछे खाली जिधर है, और होंगे छड़े, सब छड़े आदमी। आओ दिखाइए वो कंपाउंड, दिखाइए जल्दी से। ये SHO का फन है कि एक शख्स बेगुनाह भी है लेकिन हवालात में है, वो मुजरिम भी है, वो हवालात में है, लेकिन उसको अदालत के सामने नहीं लाया जा रहा। उसको उस इलाके के लोगों ने पहचान लिया है कि वो डकैती में मुलविस है, सबने उसको पकड़ा है, पुलिस के पास पेश किया, पुलिस खुद आई है, उसको उठाया गया है और अपनी गिरफ्त में रखा है। लेकिन ये मामला पुलिस की तरफ से समझ में नहीं आ रहा। ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है जिसको पुलिस, अहले इलाका ये कहते हैं कि उस मुनज़्ज़म गिरोह को पुलिस अच्छी तरह जानती है, SHO उसको अच्छी तरह जानते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं कहते हैं 1-2 नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म गिरोह है। अब पुलिस उनको नहीं पकड़ ली, इसका मतलब ये है उनको जानते हुए नहीं पकड़ ली, इसका मतलब मुनज़्ज़म गिरोह है। आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहाँ पर पुलिस ने उस अताउल हक नामी शख्स को गिरफ्तार किया है। यहाँ उसकी रिहाइश थी। अताउल हक यहाँ रहता था आपके साथ? जी जी। कितने अरसे से रह रहा था? ये तकरीबन 2 महीने से आया था। 2 महीने से, गाँव से। ठीक है। हाँ। अहले मोहल्ला की गुफ्तगू सुनने के बाद इस बात का अंदाज़ा होता है कि ये मामला कितनी संगीन नौयत का है। उन दरिंदों ने सिर्फ तारिक मसीह का घर ही नहीं लूटा और ना सिर्फ उसकी बेटी के साथ ज्यादती की है, बल्कि ये डकैत कई और घर भी लूट चुके हैं। एक बार फिर खुफिया ऑपरेशन की टीम ने SSP कोरंगी से रब्ता किया है और इस बार खुफिया ऑपरेशन की टीम SSP कोरंगी से मुलाकात के लिए रवाना हो चुकी है। अच्छा सर, ये जो FIR कटी हुई है इसमें मुद्दईयों का ये कहना है कि मुलज़म का नाम दर्ज नहीं किया गया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से मैंने जो है एक इंक्वायरी बिठा दी है जो कि मुद्दईयों को बुलाएगी और उस वक्त जो ड्यूटी अफसर था उसको भी तलब करेगी कि उन्होंने जो मुकदमा दर्ज करने के लिए जो दरख्वास्त दी है उसमें उन्होंने उसका नाम डाला था या नहीं। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि पुलिस या ड्यूटी अफसर ने डायरेक्ट एक FIR दाखिल कर दी हो, तो इंक्वायरी में जो भी रिज़ल्ट सामने आएगा उस लिहाज से एक्शन हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर कोई भी इस तरह की हुई है कोताही जिसमें गोलियों के खोल मिले हैं और वो आगे जो है वो नहीं मुंतकिल की गई या केस प्रॉपर्टी नहीं दिखाई गई, तो वो भी इंक्वायरी में बात सामने आ जाएगी और इन द लाइट ऑफ यानी कि डेट इंक्वायरी स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोज ऑफिशियल्स। SSP कोरंगी जुनैद शेख साहब ने इस केस में गफलत बरतने पर SHO कोरंगी नफीसुर रहमान के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस इंक्वायरी के बाद भी मुतासरा खानदान और इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनने वाली मजलूम लड़की को इंसाफ मिल पाएगा? उस वक्त क्या हुआ था? इस घर में कितने लोग कूदे थे? 4 लोग आए थे, छत से आए थे।
और उसके बाद मेरे घर वालों को उन्होंने बंद कर दिया था और बाद में मेरे साथ बहुत ज़्यादती की उन लोगों ने। अब क्या चाहती हो, किससे इंसाफ मांगती हो? तुम हिम्मत रखो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। तुम बताओ, तुम इंसाफ किससे मांगती हो? अभी तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब तुम्हें लड़ना है इन लोगों से, पीछे नहीं हटना है। पीछे हटोगी, रोगी, कमजोर होगी। तुम्हें हिम्मत पकड़नी है, दुनिया के सामने बोलना है ताकि उन मुजरिमों को पकड़ा जा सके। अब हिम्मत मत हारो, बताओ। मैं सबकी बेटी हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। आपकी बेटी के साथ होता तो क्या आप लोग चुप बैठते? मैं भी इस कौम की बेटी हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब, आपकी बेटी हूँ, मैं कौम की बेटी हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे आपसे इंसाफ चाहिए। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इस मजलूम लड़की को देखिए जिसे इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। ये इस कौम की बेटी है और आपसे इंसाफ की तलबगार है। वज़ीर आला कायम अली शाह साहब, गवर्नर सिंध इरशादुल इबाद साहब, ये मजलूम लड़की उस सूबे में रहती है जिसके आप हाकिम हैं। ये आपसे इंसाफ की तलबगार है। ये लड़की इक़्तिदार में मौजूद हर शख्स के सामने सवालिया निशान है। क्या कोई है जो इस मजलूम लड़की और इसके खानदान को इंसाफ दिलाएगा? खुफिया ऑपरेशन की टीम की कोशिशों के बाद मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया गया। एसपी कोरंगी ने एसएचओ के खिलाफ भी इंक्वायरी बैठा दी। लेकिन यह सवाल ये पैदा होता है कि इस मजलूम लड़की को इंसाफ कौन दिलाएगा जिसे इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया है? क्या इस मजलूम लड़की की फरियाद इक़्तिदार आला तक पहुँच पाएगी? इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।